Hello students, welcome to class 11 and commerce stream. Now this is subject accountancy of class 11th क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ बिजनेस स्टडीज़, सेकंड इज़ इकोनॉमिक्स एंड थर्ड अकाउंटेंसी. ये 3 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल्स होते हैं जो कॉमर्स में आपके आते हैं. पहला आपका बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है एंड अकाउंटेंसी. दिस इज़ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इट मीन्स अपन कह सकते हैं बुक कीपिंग. आप लोग जानते हैं कॉमर्स इज एक बिजनेस सब्जेक्ट. इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस एंटिटी जो होती है जो कि जिसका एग्जीक्यूशन करने का जो मेन पर्पस होता है या जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए जो बिज़नेस एग्जीक्यूट किया जाता है. तो उस प्रॉफिट में या उस बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या हम उस बिज़नेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम उसमें डिक्रीज़ हो रहा है, या हमारी प्रोग्रेस होती जा रही है या हम डी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं. यह इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं या इन चीज़ों को जो आइडेंटिफाई करना होता है उसके लिए हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. आप लोग सभी जानते हैं बिज़नेस में या एक बिजनेसमैन जो होता है उसके द्वारा एक दिन में या महीने में या वीक में कई टाइप के और बहुत सारे लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट किया जाते हैं. उन ट्रांजेक्शन्स को वर्बली या ओरली या विदाउट किसी रिटर्न रिकॉर्ड के उनको रिमेंबर करना, उनको याद रखना एक इम्पॉसिबल थिंग होती है. जहाँ तक बिजनेस में अगर मान लीजिए आपका इस टाइप का बिजनेस है जिसमें आपके मंथली या वीकली या डे टू डे आपके 1 2 3 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनको आपको रिमेंबर करना या उनको याद रखना ओरली या वर्बली उनको याद रखना एक इजी गोइंग होता है. लेकिन जब आपका बिजनेस हायर लेवल पे चला जाता है, बड़े लेवल पे चला जाता है, तो उस कंडीशंस में आपके द्वारा इन बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को मेंटली या ओरली या वर्बली याद रखना इम्पॉसिबल है, या उनको याद रखना एक काफ़ी हार्ड वर्क होता है. तो इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए उन सारे रिकॉर्ड्स को एक बुक्स में लिखकर या रिटर्न में उनको नोट डाउन कर लिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर्स या जब भी कभी उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशंस या उनसे संबंधित हमें कोई इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती है तो हम उस बुक को ओपन किया और जहाँ पर उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था उसको निकाल कर ईजी गोइंग उन इन्फॉर्मेशंस को हम ले सकते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को हम गेट कर सकते हैं. तो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या जो भी उनके द्वारा सेल्स, परचेस, एक्सपेंसेस, इनकम्स या एनी टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. उनको रिकॉर्ड करने का इसमें एक सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बिहार पर उनको रिकॉर्ड करने पर हम उस बिज़नेस की प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उस बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं. और हम देख सकते हैं कि हमने जो बिज़नेस चूज़ किया है या जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हमने एडोप्ट किया है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हमारे लिए उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या वो हमारे लिए लॉस में जा रहा है. तो इन सभी प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, अकाउंटेंसी का लेते हैं. इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वह एक्सपेंसेस हो, परचेस हो, सेल्स हो, या किसी को हमने क्रेडिट किया हो यानी उधार दिया हो, या किसी से हमने क्रेडिट पे लिया हो या उधार लिया हो, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि इन फ्यूचर्स में जब भी हमें इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट होती है उनको ले सकते हैं. इसी के साथ ही साथ इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो बुक कीपिंग की जाती है, बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक और एम ये होता है कि एक हमारी जो लीगल जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें उनका रिटर्न रिकॉर्ड रखना बहुत ही कंपलसरी है. बिल्कुल उनका कंपलसरी होता है, बिल्कुल उनकी एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट
थिंग्स होती हैं। जब से आप लोगों ने देखा हो मार्केट में जो टैक्स है, जैसे जीएसटी आ चुका है, तो जीएसटी आने के बाद हर मेंबर्स को अपने यहाँ पर एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करना रहता है, हर बिजनेसमैन को अपने यहाँ पर एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करना रहता है, जो उनके डे टू डे या पर डे या वीकली या मंथली या जो क्वार्टरली होता है या जो 15 डेज होता है उनके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। देन उनका जो मंथली होता है उनको जीएसटी के अकॉर्डिंग उनके जो भी टैक्स वगैरह होते हैं उनको कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जो होता है टैक्स पेड करना रहता है। तो ये इस प्रकार जो ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इनसे हमारे बिज़नेस की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिज़नेस की जो एक फाइनेंशियल जो हेल्थ होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट होता है उसका यूज़ करते हैं। तो यही है, यहीं पर हम यहाँ पर उनको जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ट्रांजेक्शन को का उनको डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे, उन ट्रांजेक्शन को किस हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है, उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको किस हिसाब से उन अकाउंट्स में पोस्ट करना होता है। पोस्टिंग इट मीन्स उनको रिकॉर्ड करना होता है। तो यह हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टोटल ओवरव्यू होता, बिजनेस का टोटल कह सकते हैं कि बिजनेस का एक मिरर होता है, जिसमें हमें बिजनेस की टोटल जो एक फ़ोटो या एक इमेज, क्लियर इमेज हम लोग उसमें से शो करता है, या क्लियर इमेज हमारी डिस्प्ले होती है, जिससे हम यह कैलकुलेशंस कर सकते हैं या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बिज़नेस या हमने जो बिज़नेस एक्टिविटी चूज़ की उसका वो हमें बेनिफिटेबल है या हमें लॉस में जा रहा है। तो ये है, आगे इसके जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।